अभी हाल ही में पैनासोनिक की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई कि वो अगले 7 सालों में भारत के सबसे बड़े एयर कंडीशनर प्लेयर बनना चाहते हैं। अब इसे खबर ने हमें भारत की एसी मार्केट को और गहराई से देखने पर मजबूर कर दिया, और जो हमें मिला वो सच में चौंकाने वाला है। तो सवाल ये है, क्या भारत अपना अगला सबसे बड़ा कंज्यूमर बूम देखने वाला है? और अगर हाँ, तो इस बूम की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? चलिए इस एक आंकड़े से शुरुआत करते हैं। भारत में आज सिर्फ लगभग 8% घरों में एसी है, और अब जरा चीन को देखिए, वहां यह आंकड़ा 150% से भी ज्यादा है। जी हाँ, 150%। मतलब औसतन हर चीनी घर में एक से ज्यादा एसी है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत के एसी मार्केट में ग्रोथ का कितना जबरदस्त पोटेंशियल है। तो चलिए इसी में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। हमारा पहला सेक्शन, द ग्रेट एसी बूम। देखिए, भारत आज ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां चीन 1990s के बीच में था, मतलब अपने एसी मार्केट में एक जबरदस्त विस्फोट से ठीक पहले। अब इस नंबर को देखिए, 13 करोड़। जी हाँ, अगले सिर्फ एक दशक में 2025 से 2035 के बीच भारत में 13 करोड़ नए एसी लगने वाले हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, जो हमें हमारे दूसरे सेक्शन पर लाता है, एक आने वाला बिजली संकट। बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा नेशनल ग्रिड इस गर्मी को, इस डिमांड को झेल पाएगा? आइए पहले आज की हालत को समझते हैं। इसी साल 2024 में भारत की जो पीक बिजली की डिमांड थी, उसमें से 50 गीगावाट सिर्फ और सिर्फ हमारे कमरों में लगे एसी की वजह से थी। मतलब ये पहले से ही हमारे ग्रिड पर एक बहुत बड़ा बोझ है। और अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं, मतलब जिस धीमी गति से एसीज की एफिशिएंसी सुधर रही है, तो 2035 तक सिर्फ एसी की पीक डिमांड 180 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। ये हमारे ग्रिड की अनुमानित क्षमता का 1/3 हिस्सा होगा। अब इस 180 गीगावाट के आंकड़े को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ये जर्मनी की, जी हाँ, पूरे देश जर्मनी की कुल बिजली उत्पादन क्षमता के बराबर है। सोचिए, सिर्फ हमारे एसी इतनी बिजली की मांग करेंगे। और ये मत सोचिए कि ये कोई बहुत दूर के भविष्य की समस्या है। नहीं, 2028 तक ही भारत को 26 गीगावाट की पीक कैपेसिटी शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है, जिसका सीधा सीधा मतलब है पावर कट्स। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि असली प्रॉब्लम सिर्फ एसीज की बढ़ती संख्या नहीं है, बल्कि उनकी एफिशिएंसी का लेवल है। तो चलिए अपने तीसरे सेक्शन में इस एफिशिएंसी के जाल को समझते हैं। ओके, तो इसे समझने के लिए एक टर्म को जानना होगा, ISEER, मतलब इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। सीधी भाषा में ये एसी की माइलेज है, मतलब 1 यूनिट बिजली खर्च करके वो कितनी कूलिंग देता है। जितना ज्यादा ISEER, उतना एफिशिएंट एसी। ये स्टार रेटिंग सिस्टम तो हम सब ने देखा है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE इसी ISER स्कोर को 5 लेवल में बांटता है। 1 स्टार सबसे कम एफिशिएंट है, और यही भारत का मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड या MEPS भी है। इसका मतलब है इससे कम रेटिंग वाला कोई भी एसी बेचना गैर कानूनी है। तो मार्केट में असल में बिक क्या रहा है? ये चार्ट हमें सच्चाई दिखाता है। फिस्कल ईयर 23 में भारत में बिकने वाले 60% एसीज सिर्फ 3 स्टार थे। ज्यादातर लोग खरीदते वक्त सिर्फ शुरुआती कीमत देखते हैं, भले ही बाद में बिजली का बिल उनकी जेब पर भारी पड़े। लेकिन क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल है, और इसके लिए हमें चीन का अनुभव देखना होगा। ये एक जबरदस्त केस स्टडी है कि कैसे इस पूरी सिचुएशन को बदला जा सकता है। यहाँ टेक्नोलॉजी का एक बेसिक फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फिक्स्ड स्पीड एसी एक लाइट के स्विच की तरह है, या तो फुल पावर पर ऑन या फिर पूरी तरह से ऑफ। जबकि इन्वर्टर एसी एक पंखे के रेगुलेटर या डिमर स्विच जैसा है, जो तापमान को मेंटेन करने के लिए अपनी पावर को कम ज्यादा करता रहता है, और इसी वजह से ये 30 से 50% तक ज्यादा एफिशिएंट होता है। 2019 के आसपास चीन ने अपने मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को बहुत एग्रेसिव तरीके से बढ़ा दिया, और नतीजा, इन्वर्टर एसी का मार्केट शेयर लगभग रातों रात 60% से उछलकर सीधा 98% हो गया। और सबसे कमाल की बात ये हुई, जो टेक्नोलॉजी पहले 5 स्टार मानी जाती थी, वो अब नया मिनिमम स्टैंडर्ड बन गई।
और क्योंकि प्रोडक्शन इतने बड़े स्केल पर होने लगा तो कीमतें बढ़ने की जगह उल्टा और गिर गईं। मतलब प्रीमियम टेक्नोलॉजी आम लोगों के लिए अफोर्डेबल हो गई। तो भारत इस अनुभव से क्या सीख सकता है? ये हमें हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर लाता है। भारत का त्वरित मार्ग, एक ठंडे और बेहतर भविष्य के लिए एक प्रस्तावित रोड मैप। रिसर्चर्स ने एक बहुत ही क्लियर और अग्रेसिव रोड मैप सजेस्ट किया है। 2027 तक हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड ISCER 5.0 हो, जो आज का 5 स्टार लेवल है। 2030 तक इसे भारत के बेस्ट मॉडल के लेवल पर लाया जाए और 2033 तक दुनिया के बेस्ट मॉडल के लेवल पर। और अगर भारत इस रास्ते पर चलता है तो फायदे जबरदस्त हैं। हमारी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की दर 2 गुने से भी ज्यादा हो जाएगी। हम 2035 तक हर साल 180 टेरावाट घंटे बिजली बचा सकते हैं और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में 7.5 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करने से बच सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, क्या भारत अपने एनर्जी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये तेज रास्ता चुनेगा? ये एक ऐसा फैसला है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। और हाँ, योर एनालाइजर पर हम सिर्फ स्टॉक्स पर चर्चा नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशियो को डिटेल में समझाते और सिखाते हैं ताकि सब लोग खुद कंपनियों का विश्लेषण कर सकें। तो ऐसी ही डीप लर्निंग और मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये एनालिसिस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला विश्लेषण किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.